न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। वक्त तो चला हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात करेंगे सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर। केरलम के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री देने का आदेश जारी रहे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ आज से इस पर सुनवाई कर रही है। वकील इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या यह मामला सबरीमाला केस की समीक्षा पर सुनवाई का है या फिर यह केवल रेफर किए गए 7 सवालों के जवाब देने तक ही सीमित रहेगा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर कोई सामाजिक बुराई है जिसे धार्मिक प्रथा का नाम दे दिया गया हो तो अदालत उनके बीच फर्क कर सकती है। वह एक सामाजिक बुराई है या कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। इस पर केंद्र ने कहा कि संवैधानिक दृष्टि से इसका जवाब यह होगा कि इसका समाधान अनुच्छेद 25(2)(b) में है, यानी संसद उस पर कानून बना सकती है। दरअसल धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव के मुद्दे पर जारी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला के अलावा मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री, दाऊदी बोहरा समुदाय में महिला का खतना और दूसरे धर्म में शादी करने वाली पारसी महिलाओं को धार्मिक स्थलों में जाने का अधिकार मिले या नहीं, कोर्ट इस पर भी फैसला करेगा। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े ये सवाल पिछले 26 साल से देश की अलग अलग अदालतों में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में 8 से 22 अप्रैल तक 50 से ज्यादा याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई होगी। सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा अब लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं 9 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के कौन से 5 मुद्दे हैं। तो जजों की बेंच के सामने सुनवाई के 5 अहम मुद्दे हैं। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश। वही आपको बता दें 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया था। अब सीधे तौर पर बड़ी पीठ तय करेगी कि यह फैसला सही था या नहीं। इस फैसले के खिलाफ मंदिर के पुजारी और कुछ संस्थाओं ने साफ तौर पर पुनर्विचार याचिकाएं दायर की है। आपको बता दें 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया था। अब बड़ी पीठ तय करेगी कि यह फैसला सही था या नहीं। इस फैसले के खिलाफ मंदिर के पुजारी और कुछ संस्थाओं ने लगातार याचिका दायर की थी। देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया था। अब बड़ी पीठ तय करेगी कि यह फैसला सही था या नहीं। इस फैसले के खिलाफ मंदिर के पुजारी और कुछ संस्थाओं ने पुनर्विचार याचिकाएं भी दायर की है। अब बात करते हैं दाऊदी बोहरा समुदाय की, जहां महिलाओं का खतना। दाऊदी बोहरा समुदाय में महिला खतना के मुद्दे पर 2017 में एडवोकेट सुनीता तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट यह तय करेगा कि क्या यह प्रथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं। अब बात करते हैं मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की। तो देखिए यास्मीन जुबैर अहमद पीरजादा नाम की महिला ने 2016 में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट तय करेगा कि क्या मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है या नहीं। पारसी महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो अग्नि मंदिर में प्रवेश की बात लगातार सामने आ रही थी। 2012 में पारसी महिला गुलरुख एम गुप्ता ने हिंदू व्यक्ति से शादी के बाद अग्नि मंदिर में प्रवेश से रोके जाने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जो तय करेगा कि क्या गैर पारसी से शादी करने पर पारसी महिला को मंदिर में प्रवेश से रोका जा सकता है या नहीं। साफ तौर पर बात कर ले अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की, तो उनसे जुड़े लैंगिक भेदभाव के प्रश्न, धार्मिक गतिविधियों में जेंडर के आधार पर भेदभाव को क्या मौलिक अधिकार का हनन माना जा सकता है, यह भी एक गंभीर सवाल यहां पर बना हुआ है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या बदल सकता है, यह गंभीर सवाल यहां पर है। देखिए मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं की एंट्री पर एक समान नियम बन सकता है। तो साफ तौर पर अब पर्सनल लॉ मुस्लिम, पारसी आदि को मौलिक अधिकारों के दायरे में लाया जा सकता है। पर्सनल लॉ मुस्लिम, पारसी आदि को अब मौलिक अधिकारों के दायरों में लाया जा सकता है। आवश्यक धार्मिक प्रथाएं खत्म हो या सीमित हो सकती हैं, यह भी यहां पर गंभीर मुद्दा है। देखिए भविष्य में धार्मिक मामलों में कोर्ट की दखल की बात भी यहां पर की जा रही है। सीमा तय हो सकती है कोर्ट की दखल की, और आगे क्या कुछ हो सकता है, लगातार इस पर नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब इन पूरे मामले पर बेहद महत्वपूर्ण है और सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है
उन्होंने कहा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो ईरान को एक रात में ही समाप्त किया जा सकता है और ईरान को मंगलवार शाम 8 बजे तक का समय दिया है। ट्रंप के इस बयान से